सानह लियारी के बाद साई सरकार बेदार। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लियारी में 2022 से तैनात SBCA के अफसरान के खिलाफ तहकीकात का ऐलान। 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तलब। मुजरिमाना गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत होने वाले फैसलों पर सूबाई वज़रा की ब्रीफिंग। सानह में जान से जाने वाले 27 अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद। कराची में 588 मखदूश इमारतों की निशानदेही। 51 मखदूश इमारतें गिराने का टास्क कमिश्नर कराची के हवाले। सूबाई वजीर सईद गनी का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन में तरामीम करके सजाएं बढ़ाने का ऐलान। ये हमारी इमारत, इसमें कोई ऐसी हालत नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। हमारी बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है। हम ये मुतालबा करते हैं आप आकर इंक्वायरी करें, हमारी बिल्डिंग अंदर से आप आकर देखें, इसका कोई एक पिलर कोई डैमेज हो तो हमें खुद भी अपनी जान प्यारी है। बहुत अच्छी कंडीशन में है, ये खामखा अफवाह उड़ाई जा रही हैं। हम लोगों को बिल्कुल कोई खतरा नहीं है बिल्डिंग से। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के जिंदा बच जाने वाले मकीन बेआसरा। खाली करवाई गई अतराफ की 2 इमारतों के मकीनों के सर से भी छत छिन गई। खतरनाक इमारतों में दोबारा रिहाइश की जिद इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गई। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों में 7 अफराद जाँ बहक। मूसाखेल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानों को नुकसान पहुंचा। वाशिक में सैलाबी सूरत हाल से 5 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह। सैलाब से ज़राई जमीनों को शदीद नुकसान। बाग में भी बड़े पैमाने पर तबाही। जिला कच्छी के इलाके ढाडर और सुन्नी में तूफानी बारिशों से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेला पुल बहा कर ले गया। हरीपुर में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों की सड़कें 3 मकामात से बंद। नारोवाल के नालाबई में अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। भेड़ बकरियां चराने वाले 7 अफराद पानी में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। थरपारकर में डैम में डूबने वाले कराची के रिहायशी की लाश मिल गई। तलहा का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। गुज़िश्ता रोज 11 सयाह अचानक बारिश के रेले में फंस गए थे। 10 को 1 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया था। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कल तेज बारिश मुतवक्के। कंडकोट में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात फिर मौखर होने का खदशा। वजीर आला ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अदालत जाने और 21 जुलाई तक इजलास न बुलाने का फैसला कर लिया। मैंने फैसला किया कि आइन मैंने लिखा। मैं तो मुखालिफ हूँ 63-62 का। वैसे ही मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता था? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस था या यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो केस था, तो तब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली वो शिकें, वो आईनी तकाजे, वो सब के सब पीछे रख के फेंक। आर्टिकल 62-63 आमरीत की निशानियां। स्पीकर पंजाब असेंबली का दोनों कवानीन को आइन से निकाल फेंकने का मुतालबा। वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो हंगामा राई करने वाले अरकान को क्यों नहीं? असेंबली की कार्रवाई में रुकावट डालना भी हलफ की खिलाफ वर्जी। मलिक अहमद खान का इख्तियार से 1 इंच आगे ना बढ़ने का ऐलान। पंजाब असेंबली में हंगामा करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। असेंबली का इस्तेहकाक मजरूह करने का इल्जाम। तहरीक फौरी कमेटी की सपोर्ट करने की इस्तदा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का नए और पुराने कानून में फर्क की निशानदही का हुक्म। समाअत मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 14 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,33,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. Yeah. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out. We think we'll have that done this week. We're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. अमरीकी सदर ने रवां हफ्ते हमास के साथ मुआहिदा करने का अच्छा मौका करार दे दिया। कहा कि कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। इसराइली वजीर आजम आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में जंगबंदी और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। कतर में इजराइल और फलस्तीन की मुसामती तंजीम हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। मुज़ाकरात के लिए आने वाले इजरायली वफ्द के पास अपने मुआहदे तक पहुंचने के इख्तियारात नहीं। गजा में इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई अशिया के हुसूल के लिए जाने वाले 10 भूखे फलस्तीनी भी इसराइली हमलों की भेंट चढ़ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स को धमकियां। ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर अमल करने वाले ममालिक पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन का अमरीकी सदर को तिजारत और टैरिफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहने का मशवरा। चीन का हिस्सा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का मोदी सरकार को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर वार्निंग। ईरानी वजीर खारजा का ईरान पर हमले के मामले में इजराइल और अमरीका का एहतसाब करने का मुतालबा। इजराइल ने अचानक जारहियत की जिसमें ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात और शहरी इलाकों पर हमले शामिल थे। अमरीकी और इजरायली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अब्बास अरागची का ब्रिक्स इजलास में खिताब। भारत को सिफारती महाज पर एक और शिकस्त। ब्रिक्स इजलास में पहलगाम वाकये से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिशें नाकाम। मुश्तरका एलामिये में सिर्फ वाकये की मजम्मत की गई। ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। ब्रिक्स इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के 26वें यौम शहादत पर गजर में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने उनके मजार पर फूल रखे। चाह को चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी को सलाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अशिया की दरामद और बरामद के दौरान लागत और नौइयत का तखमीना मसनूई जहानत से होगा। वजीर आजम ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कारोबार दोस्त इकदाम और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत करार दे दिया।
वफाकी वजीर दाखिला का कराची में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी का दावा। पुलिस और मुतल्लिका इदारों की तारीफ। ताजरों से मुलाकात में सेफ सिटी मंसूबे की तकमील से शहर में जराइम की शरह में नुमाया कमी की उम्मीद का इजहार। तजावुजात और पानी पूरे मुल्क का मसला करार। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में पुलिस मोबाइल पर दौरान गश्त दस्ती बॉम्ब का हमला, 3 एहलकार जख्मी हो गए। हैदराबाद के नवाही इलाके सेरी में न्यू भलेली नहर में शगाफ पड़ गया। शगाफ से मुतअद्दिद देहात और ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आ गईं। कराची के इलाके बल्दिया में फायरिंग से मामू भांजा जाँ बहक, एक मामू जख्मी। मकतूल नौजवान ने कुछ अरसे पहले पसंद की शादी की थी। मियां चन्नू में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 भाई जाँ बहक और बहन शदीद जख्मी। हादसा तलंबा से मुल्तान जाते हुए पेश आया। जाँ बहक होने वाला एक भाई डॉक्टर और दूसरा CSS की तैयारी कर रहा था। लाहौर में एक और कमसिन ड्राइवर ने शहरियों को रोन डाला। शादरा में कार की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी। शहरियों ने 13 साल ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कराची के इलाके सोहराब गोट में मुर्गी के सप्लायर को लूटने की कोशिश। फायरिंग से ताजिर जख्मी। शहरियों ने दोनों मुल्जिमान को पकड़ लिया। मारपीट के बाद पुलिस के हवाले। रेंजर्स और पुलिस की सिंध के कच्चे में कार्रवाइयां। कश्मीर कनकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं की लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और गैर मुल्की करेंसी बरामद। साहिवाल में 100 से जायद मुकदमात में मुलव्विस। खौफ की अलामत। डाकू गुलाम मुर्तजा CTD से मुकाबले में हलाक। बुरेवाला में 54 मुकदमात में मतलूब डकैत पुलिस के हाथों मारा गया। रहीम यार खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम हलाक हो गया। FIA गुजरांवाला जोन का गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। बल्दिया कराची का शहर के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। मेयर कराची का बल्दिया के मातहत कब्रिस्तानों में कब्र की मुकर्रर करदा निर्ख 14,300 रुपए से जायद वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ महकमा सेहत सिंध हरकत में आ गया। वज़ीर सेहत सिंध ने इदारा अमराज क़ल्ब के कराची में 40 अरब रुपए की बेकायदगियों की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दुनिया का तीसरा बुलंद तरीन डैम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तामीराती काम तेजी से जारी। तकमील पर सालाना 21 अरब यूनिट सस्ती माहौल दोस्त बिजली पैदा की जा सकेगी। हुकूमत का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। प्लानिंग कमीशन ने PC1 की मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर 53 करोड़ रुपए मुख्तस। मुल्क भर में AI हब और तरबियती मराकज कायम किए जाएंगे। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में 2 लाख ग्रेजुएट्स की IT स्किल्स की तरबियत मुमकिन हुई। IT के शोबे में रोजगार के नए मौके फराहम किए गए। पाकिस्तान का IT सेक्टर आलमी सतह पर मुतारिफ हो गया। इजरायली फोर्सेस ने यमन में हूसियों पर फजाई हमला कर दिया। अहम बंदरगाहों को निशाना बनाने का दावा। इजरायली वज़ीर दिफा के मुताबिक अहम बंदरगाहों समेत यमन में रास कुतुब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। तमाम इलाके हूसियों के कंट्रोल में हैं। ट्रंप से टक्कर लेना एलॉन मस्क को महंगा पड़ गया। अमेरिका में नई जमात बनाने के बाद अमेरिकी सदर की धमकियों के बाद टेस्ला के शेयर्स की कीमतों में 3% से जायद की कमी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स को अरबों डॉलर का नुकसान।
टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप की 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद लापता हो गए। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है। मकान और गाड़ियां पानी में डूब गए। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासर रियासत टेक्सास की कैर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। Anladım komutanım. Yani biz buna Gelir misin abi? Merkez 112 arıyoruz. तुर्किया के चिड़ियाघर से शेर फरार हो गया। शेर के हमले से एक किसान जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने शेर को काबू करके दोबारा चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां। चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव को भी भारतीय चुन लिया। 25 मुल्कों के 2500 उम्मीदवारों को मुस्तरद करने के बाद भारतीय उम्मीदवार संजोग गुप्ता कामयाब हुए। आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने रूसी खिलाड़ी को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।